सुकन्या के हादसे के बाद की रात खत्म ही नहीं हो रही थी। कमरे में अंधेरा था, पर उससे ज्यादा अंधेरा उनके दिमाग में था। साहिरा बार बार करवट बदल रही थी, आंखें बंद करती और वही दृश्य सामने आ जाता। सड़क, खून, एम्बुलेंस की लाल लाइट और स्ट्रेचर पर पड़ी सुकन्या। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर सच उस लॉकर में है तो क्या मैं उसे खोल पाऊंगी? और अगर सच मिल गया तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगी? उसी समय शहर के दूसरे कोने में नवीन छत की तरफ देखता हुआ लेटा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। सुकन्या ने सबूत की बात की थी। इसका मतलब शिवानी की मौत हादसा नहीं थी। लेकिन अगर यह सब सच हुआ तो क्या मैं लड़ पाऊंगा उनसे? कमरे की खामोशी दोनों के बीच एक अदृश्य धागे की तरह खिंची हुई थी। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगी, बल्कि किसी खतरे की शुरुआत जैसी लगी। स्कूल पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। स्टाफ रूम में हंसी मजाक, कॉपियां, चाय, वही रोज का माहौल। पर उनके लिए सिर्फ एक चीज दिख रही थी। दीवार के पास लगी वो अलमारी और उसमें सुकन्या का लॉकर। सिर्फ कुछ कदम दूर, पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया पार करनी पड़ेगी। नवीन धीरे से बोला, दिन में इसे खोलना नामुमकिन है। हर वक्त कोई ना कोई देख रहा होगा। साहिरा ने धीमे स्वर में कहा, पर हमें सबूत चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। नवीन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात। साहिरा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? हम रात को आएंगे जब स्कूल खाली होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर पकड़े गए तो? नवीन की आवाज ठंडी थी। तो पकड़े जाएंगे, लेकिन सच बिना खतरे के नहीं मिलता। साहिरा कुछ बोल पाती उससे पहले स्टाफ रूम का दरवाजा खुला। एक अटेंडेंट अंदर आया। नवीन सर, डायरेक्टर मैम बुला रही हैं। दोनों की आंखें मिली। दिल में एक ही सवाल उठा, क्या उसे सब पता चल गया? नवीन ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन। कमरे में महंगे परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन माहौल भारी था। अलका मेहरोत्रा सामने बैठी थी। टेबल पर फाइलें खुली थीं और मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत फोन उल्टा रख दिया। नवीन ने नोटिस किया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अलका ने सीधा कहा, कल आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं। नवीन का गला सूख गया। जी मैम? आप 3 दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं। इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। टीम को आप लीड करेंगे। नवीन कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। यह अचानक क्यों? तभी मोबाइल फिर चमका। अलका ने देखा और तुरंत फोन पलट दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, बस याद रखिए, इस स्कूल का नाम किसी विवाद में नहीं आना चाहिए। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार उसने कॉल उठा लिया। नवीन ने बस इतना सुना, हाँ, सब कंट्रोल में है। जैसे अब तक दबा है, वैसे ही दबा रहेगा। अलका ने तुरंत कॉल काट दिया और पहली बार उसकी आंखें सीधे नवीन की आंखों से मिली। आप जा सकते हैं। बाहर मैदान में साहिरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? नवीन ने धीरे से कहा, मुझे भोपाल भेज रही है 3 दिन के लिए। साहिरा चौंक गई। और टीम? नवीन की आवाज भारी हो गई। टीम में विश्रांत चौधरी है। कुछ सेकंड हवा रुक गई। मतलब? साहिरा बोली, ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, हमें अलग करने की चाल है। नवीन ने सिर हिलाया। या फंसाने की? उसने धीमे से जोड़ा। और एक बात, डायरेक्टर किसी के फोन से डर रही थी। दोनों चुप हो गए। तभी साहिरा ने ऊपर देखा। केबिन की खिड़की में एक साया खड़ा था। अलका। वो नीचे देख रही थी, सीधे उन्हें, बिना भाव, बिना मुस्कान,
बस जैसे सब समझ रही हो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे बिना कुछ बोले मैदान से बाहर निकल गए। अब सवाल सिर्फ लॉकर का नहीं था, सवाल था भोपाल में क्या होने वाला है, लॉकर में क्या छुपा है, और डायरेक्टर अलका खिलाड़ी है या किसी और खिलाड़ी की चाल। आगे जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड।